और नभ है निर्मल, ये नभ बड़ा ही निर्मल हो गया है लक्ष्मण। धीरे धीरे मां संध्या का शने शने आगमन इस पृथ्वी तल पर होने के लिए जा रहा है। ये नभ है निर्मल और ये शशि है ये शीतल, शीतल होई है ये किरणें चंचल, चंचल किरणें भी बड़ी शीतल लग रही हैं। तो हमें मां को और ये मां को और हमें मां को मनाना है, हमें मां को देखिए लक्ष्मण, हमें मां को मनाना है, मनाना है। तो मां के दर पे, मां के दर पे मनाना है। माता के दर पर कोई भी जाए मना नहीं है, लेकिन हमें मनाना है। मां के दर पे ये मनाना है, करना है बलदल मां का अभिनंदन। माता का ये अभिनंदन है लक्ष्मण, करना है बंदल मां का अभिनंदन। तो हमें मां को मनाना है, हमें मां को मनाना है। हे मां, हे मां संध्या, और ये संसार साधनों का, ये संसार क्या है लक्ष्मण? एक साधनों का संसार है। ये संसार साधनों का, ना संसार दे मुझे अपने चरणों में, मां प्यार दे मुझे अपने। हजारों कोशों की, हजारों कोशों के बाद मां नहीं आई, माता नहीं आई, तो अपने ही चरणों में मां प्यार दे मुझे। तो हमें मां को मनाना है, हो हमें मां को मनाना है, करना ये बंदल मां का अभिनंदन। मां के दर पे मनाना है, हमें मां को मनाना है। लाल लक्ष्मण, ये माता संध्या का मंगलमय आगमन इस पृथ्वी तल पर हुआ है लक्ष्मण। बड़ा ही सुंदर समय है, इसलिए माता संध्या के चरणों में तुम भी लक्ष्मण प्रणाम करो।
अवश्य प्रभु। यद्यपि वर्तमान में मानव की स्थिति उस लकड़हारे की तरह हो गई है जैसे एक लकड़हारा नित्य प्रति चंदन की लकड़ी काटता और उसका कोयला बनाकर हाट बाजार में बेचता। नित्य का कर्म यही था, चंदन की लकड़ी काटना, कोयला बनाना और हाट बाजार में बेचना। एक बार जल वृष्टि होने के कारण वह लकड़हारा कोयला बनाने में असमर्थ हो गया। सोचने लगा क्यों न समूची चंदन की लकड़ी बेची जाए, जो भी धन मिलेगा उसी से जीवोपार्जन करूंगा। और यह सोचकर वह लकड़हारा समूची चंदन की लकड़ी लेकर हाट बाजार में पहुंचा और जिस समय उसे विक्रय का फल मिला, बेचा, किंतु अचंभित हो गया। नित्य की तरह आज उस लकड़हारे को लकड़ी का मूल्य कई गुना अधिक मिला। सोचने लगा कि मैं चंदन की लकड़ी का महत्व नहीं जानता था, इसलिए इसे कोयला बनाकर बेचता रहा। और वही स्थिति वर्तमान में मानव की है। मानव भी अपने शरीर का मूल्य, अपने शरीर का महत्व नहीं जान पा रहा है। इसलिए तो भोग विषयाग्नि में जलाकर इस शरीर को कोयला बनाकर समाज में व्यय कर रहा है। और जब तक परमात्मा की भजन की जलवृष्टि मानव के जीवन में नहीं होगी, यह मानव भी उस लकड़हारे की तरह ही लकड़ी का महत्व, चंदन की लकड़ी का महत्व नहीं जान पाएगा, शरीर का महत्व नहीं जान पाएगा। भजन का महत्व क्यों, भजन की जलवृष्टि क्यों? संसार में भजन का महत्व बड़े बड़े आचार्यों ने बतलाया कि हमारे जीवन में भजन का महत्व है कितना, भजन क्यों करना चाहिए, भजन हमारे जीवन में कब काम आता है। तो जिस प्रकार किसी व्यक्ति को यदि यात्रा करनी हो, तो जैसे यात्रा में बिना साथी के यात्रा करनी पड़ जाए तो यात्रा बड़ी लंबी लगती है। यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो और यदि अकेले यात्रा करनी हो तो छोटी से छोटी यात्रा भी बड़ी लंबी लगती है। और यदि साथ में कोई साथी होता है तो लंबी से लंबी यात्रा कब कट जाती है इसका भान नहीं होता। क्यों? क्योंकि साथी है साथ में। तो जब संसार की यात्रा करने में हम साथी बनाने का प्रयास करते हैं, चूंकि साथी से हमारी यात्रा सुलभ हो जाती है, दुर्लभ से दुर्लभ यात्रा भी सुलभ लगने लगती है। कब? जब साथी साथ में होता है। तो जब संसार की यात्रा करने के लिए हम साथी बनाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित है एक न एक दिन इस लोक से उस लोक की यात्रा सबको करनी है। संसार की यात्रा तो एक बार टल जाएगी, लेकिन जो अंतिम यात्रा है वो टलने वाली नहीं है। सांसारिक यात्रा में जब हम साथी बनाने का प्रयास करते हैं तो क्या अंतिम यात्रा में हमें साथी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? अवश्य पड़ेगी। संसार की यात्रा तो एक बार बिना साथी के कट जाएगी, लेकिन जो अंतिम यात्रा है वो बिना साथी के कटने वाली नहीं है। अच्छा, संसार की यात्रा में तो हम अपने इष्ट मित्रों को, अपने बंधु बांधवों को अपना साथी बना लेते हैं, लेकिन जो अंतिम यात्रा होगी इसमें हमारा साथी कौन बनेगा? तो आचार्यों ने कहा द्रव्याणि भूमे पशुवश्च गोष्ठे, अर्थात
हमारे द्वारा एकत्रित किया हुआ द्रव्य अर्थात धन हमारे साथ नहीं जाएगा। पशुवश्च गोष्ठे, हमारे द्वारा पालित पशु हमारे साथ नहीं जाएंगे। द्रव्याणि भूमे पशुवश्च गोष्ठे नारी गृहित द्वार, यदि नारी भी हमारा साथ देगी तो केवल गृहित द्वार माने घर के दरवाजे तक। जना मसाने, इष्ट मित्र भी हमारा साथ देंगे तो केवल शमशान घाट तक। देहस चितायाम, या शरीर भी हमारा साथ देगा तो केवल चिता तक। तो कहा फिर परलोक मार्ग में जो हमारे साथ हमारा साथी बन के जाएगा वो कौन होगा? तो कहा देहस चितायाम परलोक मार्गे भजनानुगत गच्छति जीव में कहा, अर्थात जीव के द्वारा किया हुआ भजन ही उसका सच्चा साथी है कि संसार में जब सब कुछ साथ छूट जाएगा तो परलोक मार्ग में जो साथ देगा वो है भजन। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समयानुसार जितना भी समय हो जिसके पास, आवश्यक नहीं कि 4 घंटे करो, किंतु हर व्यक्ति को समयानुसार जो हमारे पास समय हो कुछ ना कुछ समय भजन के लिए अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि भजन ही हमारा सच्चा साथी है। इसलिए प्रभु अब चलो करें संध्या वंदन, संध्या के दीप जलाना है। जो पड़े हुए हैं अंधकार में इनको अब आज जगाना है। ये प्रकृति की सल्धि कैसी मन ये मचला जा रहा है, सल्धि करने को है भगवान, शुभ समय निकला जा रहा है। इसलिए समयानुसार संध्या माँ का अर्चन और वंदन अवश्य करना चाहिए। भैया लक्ष्मण प्राची दिशा ससिउ सुहाव सिए मुखी सरिस देखी सुखी पाव। लक्ष्मण संध्या करते करते हमारा समय भी व्यतीत हो गया। अब हमारी दृष्टि लक्ष्मण चंद्रमा की ओर गई। ये चंद्रमा की ओर जो हमने देखा तो ये चंद्रमा लक्ष्मण हमें उपदेश दे रहा है, जबकि मैं चंद्रमा की सारी कहानी से परिचित हूं, भली भांति चंद्रमा के बारे में मैं जानता हूं। लक्ष्मण और लक्ष्मण देखो ये चंद्रमा, ये चंद्रमा की ओर देखो लक्ष्मण। आज ये चंद्रमा मुझे ही उपदेश दे रहा है शोभा की खान। संसार के लोग भले ही चंद्रमा को शोभा की खान कहते हैं जब चंद्रमा निकलता है, और लेकिन सिया के ये सामने होता है ये गला। जानकी के सामने ये चंद्रमा लक्ष्मण वाला निस्तेज प्रतीत होता है। ये वही चंद्रमा है लक्ष्मण जिस चंद्रमा की मैं विधिवत कहानी जानता हूं। और घटाए बढ़े बेरहन दुखदाई, ये चंद्रमा लक्ष्मण कभी तो ये घटता है और कभी ये बढ़ता है। ये चंद्रमा
घटाए बढ़े बिरहन दुखदाई। गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला ये चंद्रमा, बिरहन दुखदाई। और चंद्रमा को चंद्र ग्रहण भी पड़ता है, चंद्र ग्रहण। राहु जब अपनी संधि में पा लेता है चंद्रमा को तो ग्रस लेता है लक्ष्मण। ग्रस है राहु निज सदय आई। चंद्रमा के बारे में सारे लोग जानते हैं कि चंद्रमा बहुत अच्छा है, लेकिन चंद्रमा की उत्पत्ति कहां से है? समुद्र से। जन्म सिंधु, समुद्र से उसका जन्म हुआ है लक्ष्मण। पुण्य बल्ख विष, विष इसका भाई है। और दिल मलिन कलंक, दिन में ये मलिन रहने वाला चंद्रमा। सीए मुख समता, क्या ये चंद्रमा जानकी के समतुल हो सकता है? क्या ये जानकी की क्षमता कर सकता है? कभी नहीं। सीए मुख समता, ये पाविक में और चंद्र बापिरो रंग। ये तो बड़ा करीब है लक्ष्मण जानकी के सामने। ये चंद्रमा कमलों को दुख देने वाला है। दिन में मनी रहता है, ये दिन में कभी नहीं निकलता है, रात में निकलता है। गृहिणी स्त्रियों को भी दुख देने वाला है ये चंद्रमा। कोक शोक प्रद पंकज दोही, कोक शोक प्रद ये पंकज द्रोही। अब गुण बहुत चंद्रमा होही। लाल लक्ष्मण ये घटता है और बढ़ता है, लेकिन जानकी वो सदा एक रस रहती है। ये घटता है और क्या मैं बताऊं चंद्रमा के बारे में लक्ष्मण? निर्भूषित है ये चंदा, उसके नखशिक तक जेवर है। जानकी के नक्शे तक जेवर है। और ये चंदा भैया लक्ष्मण ये नहीं शिया के बराबर है। लाल लक्ष्मण चंद्रमा में इतने अवगुण हैं और सीता के नख
जेवर है ये चंद्रमा लक्ष्मण कभी नहीं, सीता के नहीं ये बराबर है। कुमार लक्ष्मण तो कहाँ ये चंद्रमा